बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी 10th क्लास जो है इसका आपके साथ जो है वो गेस्ट पेपर शेयर करते हैं जी, जिसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो MCQs के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जी आप जो पिछले 5 साल पेपर हैं उनके जो MCQs हैं उनको प्रिपेयर कर लें, वो आपके साथ जल्द जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। तो उससे जो है वो आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सकेगी। तो ये हमारे पास जो है जी मेन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, जिनको आप जो है वो इसका जो है वो इन 20 पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये 20 जो है पहले उनका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जी हमारे पास ये आ गए हैं जी 21 से 40 तक जो है वो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जी हमारे पास जो है ये 41 से 60 तक जो है वो आप इनका दोबारा 60 तक स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको तैयार करें। अब जो हमारे पास मेन जो चैप्टर हैं जिनमें से बार बार सवाल पूछे जाते हैं वो जी चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 6 है, 9 है और चैप्टर नंबर 13 है। इनमें से मोस्टली जो सवाल हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनका पोर्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी समरी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा मरतबा आई हुई है समरी वो रेन है, और जो उससे कम आई हुई है वो पीस है, और तीसरी हमारे पास जो समरी बचती है वो है जी हमारे पास ट्राई अगेन। तो आप जो है वो जो इस साल जो फेवरेट है मोस्ट वो दी रेन और पीस है। हो सकता है जी वैसे ये तीन ही आप इनको तैयार कर लें। उसके बाद हमारे पास है जी पेयर ऑफ वर्ड, जिनमें से 35 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको तैयार करेंगे, आपके जो है वो पेपर के तमाम के तमाम पेयर ऑफ वर्ड जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आता है जी पैराग्राफ के हवाले से, जिसकी हमने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है। तो इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें से दूसरा, चौथा और 8वां पैरा इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से पहला, दूसरा, चौथा और 5वां इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में से पहला और दूसरा। चैप्टर नंबर 6 में से दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा है। जबकि चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें से पहला और तीसरा। चैप्टर नंबर जो हमारे पास है जी 9, उसमें से हमारे पास दूसरा है। चैप्टर नंबर 10 में से दूसरा, तीसरा। चैप्टर नंबर 12 में से दूसरा, चौथा और 13 में से पहला जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जी जो हमारे पास उर्दू से इंग्लिश के लिए। तो उसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे पास ये दिए गए हैं जी 8, जिसमें जी हमारे पास है ज़िंदगी के नशीबो फराज वाला जो पहला पैरा है। डर है कि चंद साल बाद जो है वो दुनिया से तेल ख़त्म हो जाएगा, जोहरी तवानाई को इंसान के लिए जो है ये वाला पैरा है। दूध एक मुकम्मल गुज़ा वाला पैरा है। शेर एक ताकतवर जानवर है, मेरे घर के सामने एक बाग है, वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। और लास्ट पे जो है वो हमारे पास दिया गया जी ये हमारा मकान है। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है दूसरे नंबर पे बी कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसमें हमारे पास ये जो है जी पैराग्राफ दिए गए हैं। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। एक दफ़ा दो दोस्त जो हैं जी शहर आने से पहले, अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है। एक नौजवान बाग में बैठा था, अलादीन चीन के शहर चिड़ियाघर में हमने डैश जी देखा। उसके बाद हमारे पास जो लेस इंपॉर्टेंट है सी कैटेगरी में वह जी मेरी वालदा मुझसे मोहब्बत करती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुई, ये सर्दियों की एक रात थी, अब मिडल तक तलीम मुफ्त हो गई है। तो ये हमारे पास जो है जी ये दिए गए हैं। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास सवाल आता है जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तो इसके लिए जो है ये मैंने आपको जी दिए हैं इंपॉर्टेंट जो है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट दिए हैं। इसके लिए जो है वो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप पिछले जो 5 साल पेपर हैं, जो आपके पास टोटल 10 पेपर बनते हैं, उनसे आप इनको तैयार कर लें। तो ये आपके जो हैं वो MCQs भी उन्हीं में से आते हैं, और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो है ये हमने यहाँ पे दिए हैं जी 31। तो यही रिपीट होते हैं बार बार, ये आप उनसे याद करेंगे, उनमें भी यही होंगे। और बार बार अगर आपको पिछले 5 साल पेपर नहीं मिल रहे तो आप इनको जो है वो हल कर लें। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट एसेज जो हैं वो बताए गए हैं, पैराग्राफ और ऐसे। उसमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, एन एक्सीडेंट इंपॉर्टेंट है, माय हॉबी इंपॉर्टेंट है, कोटिस इंपॉर्टेंट है। अल्लामा अकबर और कायद आज़म जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी माय नेबर, माय बेस्ट फ्रेंड या माय बेस्ट टीचर, ये तीनों एक ही तरह के हैं जी हमारे पास, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माय लास्ट डे एट स्कूल इंपॉर्टेंट है ऐसे, माय एम इन लाइफ या एन एम्बिशन, अ ट्रू मुस्लिम, अ हॉकी मैच या क्रिकेट मैच। इसके साथ साथ आप एक जो है पिकनिक पार्टी जो है उसको लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो इसी गेस्ट पेपर से जो है वो मुकम्मल हो जाएगा।